हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 15 के पार्ट 8 पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग ट्रॉफिक लेवल एंड फूड चेन, पोषी स्तर और खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग खाद्य जाल के बारे में अध्ययन करेंगे। फूड वेब, तो परितंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम परितंत्र में जब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं एक जगह से होकर के एक ही परितंत्र में एक समय एक ही प्रोड्यूसर, एक ही उत्पादक के स्रोत पर निर्भर करते हुए कई खाद्य श्रृंखलाएं एक जगह से गुजरती हैं, तो उनके इस पारस्परिक संबंध को, इंटररिलेशनशिप को खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। शार्ट में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के ताना बाना को खाद्य जाल कहते हैं। बच्चों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। प्रोड्यूसर तो एक ही होता है, लेकिन कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, टॉप कार्निवर्स एक ही होते हैं। प्रोड्यूसर भी एक ही होते हैं, लेकिन प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता ये बदलते रहते हैं। इस तरह से ये खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो फिर परिभाषा देख लीजिए। जब एक ही परितंत्र में बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से संबंधित होती हैं, तो उस जटिल संरचना को खाद्य जाल, फूड वेब के नाम से जानते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के ताना बाना को खाद्य जाल कहते हैं। चलिए, फूड वेब, खाद्य जाल। मेनी फूड चेन पास इन वन प्लेस कॉल्ड फूड वेब। मेनी फूड चेन पास इन वन प्लेस in ecosystem, in a ecosystem called food web। इसी को खाद्य, किसी परितंत्र में एक ही समय में बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं एक जगह से होकर गुजरती हैं, तो इसको खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी बाय फूड वेब इन इकोसिस्टम। फूड वेब, खाद्य जाल में परितंत्र के अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। आइए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से खाद्य श्रृंखलाएं संपन्न हो रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक ग्रीन प्लांट जो है, ये हरे पौधे प्रोड्यूसर, उत्पादक हैं, क्योंकि इसमें हरित लवक पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन, फूड फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। इसलिए प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, और इनको भोजन के रूप में सबसे पहले देख रहे हैं हरे पौधे को। यहाँ बकरी, गोट खाती है, और इस गोट, बकरी को लाइन से एक खाद्य श्रृंखला हुई। फिर ग्रीन प्लांट को गोट, बकरी, और बकरी को जयकाल, और जयकाल को लायन सेट लेता है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि ग्रीन प्लांट की पत्तियों को रैबिट, खरगोश लेता है, जो शुद्ध शाकाहारी है, और इसको जयकाल, जयकाल को लायन। पुनः अगली खाद्य श्रृंखला, ये पहली खाद्य श्रृंखला, ये दूसरी खाद्य श्रृंखला, ये तीसरी, ये चौथी, और ये जो है आपकी पांचवी खाद्य श्रृंखला है। इस तरह से देख रहे हैं 5 खाद्य श्रृंखलाएं हैं। तो रैबिट को वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली जो है, और इसको लायन। पुनः इस प्रोड्यूसर्स के, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर हैं, इनके बीज को, सीड को माउस, चूहे लेते हैं, चूहे को जो है रैबिट, रैबिट को वाइल्ड कैट, और वाइल्ड कैट को लायन, और फिर माउस को स्नैक लेता है, और स्नैक को काइट लेती है। इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों कि एक ही प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट है, जबकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स, शाकाहारी, मांसाहारी, इनकी जो है स्थान परिवर्तन होते जा रहे हैं। अर्थात इस परितंत्र में, एक ही परितंत्र में, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है।
फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसी तरह से ग्रास लैंड इकोसिस्टम, घास के पारिस्थितिक तंत्र में देख सकते हैं। तो ये फॉरेस्ट जंगल का पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं गुजर रही हैं। इनके आपसी इंटर रिलेशनशिप में को ही खाद्य जाल कहेंगे। और मल्टी डायरेक्शनल, यहाँ से देख रहे हैं ऊर्जा का प्रवाह अलग, यहाँ से दूसरा ऊर्जा का प्रवाह, यहाँ से, अर्थात पांचों खाद्य श्रृंखलाओं में जो है ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी खाद्य श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशी देख रहे हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग हो रहा है, जिसमें प्रोड्यूसर सेम है, ग्रीन प्लांट है। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक ही परितंत्र में एक ही समय होके गुजर रही हैं, और उस प्रोड्यूसर की एनर्जी भिन्न भिन्न डायरेक्शन, भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। इस तरह से खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बच्चों बहुदिशी होता है, और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। और बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के ताना बाना को खाद्य जाल कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कि many food chain passes in one place in a ecosystem is called food web। जब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं एक ही परितंत्र में एक ही स्थान पर होके गुजरती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। अब बच्चों इधर देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर से उत्पादक हैं और कंज्यूमर्स। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, और ये कंज्यूमर्स में तमाम गोट हैं, रैबिट हैं, माउस हैं, ठीक है ना, ये सब कंज्यूमर्स हैं। इसमें क्रमशः प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। अर्थात कंज्यूमर उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इस तरह से लाइन टॉप का न्यूसेज है। अब बच्चों ऑल फूड चेन और alternative pathway of food obtaining in ecosystem। एक परितंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं देख रहे हैं, एक पाथवे है, एक मार्ग है फूड ऑब्टेनिंग भोजन प्राप्ति का। फूड ऑब्टेनिंग भोजन प्राप्ति के पाथवे है, अल्टरनेटिव क्रमबद्ध रूप से एक पाथवे है। इन परितंत्र, एक परितंत्र में इकोसिस्टम, एक परितंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं अल्टरनेटिव क्रमबद्ध रूप से ये पाथवे हैं भोजन प्राप्त करने की। तो अर्थात एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर, दूसरे से तीसरे पोषीय स्तर में ये एक जीव को दूसरा जीव, दूसरे जीव को तीसरा जीव भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अर्थात फूड ऑब्टेनिंग पाथवे इन इकोसिस्टम ऑल फूड चेन, सभी खाद्य श्रृंखलाएं भोजन प्राप्ति करने का एक अल्टरनेटिव पाथवे है इन इकोसिस्टम एक परितंत्र में। इस तरह से बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में खाद्य जाल के बारे में अध्ययन किया गया। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम दोनों में डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कर देंगे। जो भी बच्चे हैं प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके रिवाइज करते रहें। आपका टेस्ट जो है अगले संडे को निश्चित किया गया है। इस टेस्ट की सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी। तो पीछे के जो भी लेसन्स हैं इसमें पढ़ाए गए हैं प्लेलिस्ट से, आप उसको रिवाइज करें और तैयारी जारी रखें। थैंक यू।